नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है स्टैनली जोनी के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट से आप वाकिफ हो। टर्की ने सीरिया के अंदर एंटर करके जो कुर्दिश ठिकाने थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। टर्की का ये कहना था कि इसका एक रीज़न ये है, हमें ये लगता है टर्की के अंदर जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उनकी मदद की जा सकती है सीरियन कुर्द्स के द्वारा। तो हम नॉर्थ ईस्ट सीरिया में एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। बफर जोन मतलब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कुर्द नहीं होंगे। अगर देखो यहाँ पे सीरिया में कुर्दिश फाइटर्स नहीं होंगे तो उनके द्वारा मदद नहीं की जा सकेगी टर्किश कुर्द्स की, जो कि टर्की में अलग से देश की मांग कर रहे हैं। और टर्की का प्लान ये भी है कि टर्की में अभी काफ़ी सारे सीरियन रिफ्यूजी रहते हैं, उन रिफ्यूजीज को यहाँ पे सेटल डाउन किया जाए इस बफर जोन में। तो आर्टिकल में कहा जाता है जब देखो टर्की ने सीरिया में कुर्दिश ठिकानों के ऊपर अटैक स्टार्ट किया तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, सीरिया के दंगल में जो मेन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, क्योंकि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। सबके लिए विन विन सिचुएशन कैसे थी? सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। देखो, ट्रंप ने इलेक्शन से पहले बहुत सारी बातें बोली थी कि वेस्ट एशिया में और दूसरे देशों में जहां पर यूएसए की फोर्सेस मौजूद हैं, मैं वहां से यूएस की फोर्सेस वापस लेके आऊंगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस दूसरे देशों में जब स्टेशन होती हैं तो खर्च भी काफ़ी ज़्यादा आता है और हमारी सेना के जवान भी मारे जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी फोर्सेस वापस लेके आऊँगा दूसरे देशों से। तो ट्रंप अब सीरिया से यूएस की फोर्सेस को वापस ले गए हैं, तो वो इलेक्शन से पहले, आने वाले जो इलेक्शंस होंगे 2020 में, उनसे पहले अपने देश की जनता को ये बता सकेंगे कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया है। तो यूएसए के लिए ये फायदे का सौदा इस प्रकार से रहा। रशिया के लिए ये फायदे का सौदा कैसे रहा? देखो, एक तो रशिया ने टर्की को बोल दिया था कि भैया आप ये बफर जोन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो ये बफर जोन होगा इसे जॉइंट रूप से पेट्रोल किया जाएगा, आपकी फोर्सेस के द्वारा और हमारी फोर्सेस के द्वारा भी। तो रशिया का दबदबा जो है सीरिया में बरकरार है, क्योंकि इस बफर जोन को जॉइंटली पेट्रोल किया जाएगा रशिया और टर्की की फोर्सेस के द्वारा। वैसे रशिया का एक और भी एडवांटेज है जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल सीरिया में असद रजीम की बात करते हैं, जो फिलहाल सीरिया के राष्ट्रपति हैं। देखो, ये जो एरिया है ना जहां पर अभी अटैक किया गया है कुर्दिश ठिकानों के ऊपर सीरिया के द्वारा, ये एरिया किसी समय में आईएसआईएस के चुंगल में आ गया था। तो कुर्दिश मिलिशियाज ने बहुत मेहनत की, यूएस की सपोर्ट के साथ उन्होंने ये एरिया खाली करवा दिया आईएसआईएस के चुंगल से, और बाद में अपनी सेमी ऑटोनमी इस्टेब्लिश की। मतलब असद रेजीम के अंदर ही वो खुद से इस एरिया को गवर्न कर रहे थे। लेकिन फिर भी असद जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, उनके मन में ये था कि सेमी ऑटोनमी है इस रीजन में, कुर्द जो हैं अपने आप को खुद से गवर्न कर रहे हैं, तो वो इस एरिया का कंट्रोल फिर से चाहते थे। असद वो चाहते थे यहां पर भी सीरिया का जो सेंट्रलाइज्ड रूल है, कुल मिला के सिंपल शब्दों में बात कहें तो मेरा जो रूल है वही होना चाहिए इस एरिया में भी, यानी कुर्द की सेल्फ ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। मुझे यह स्वीकार नहीं है कि कुर्द अपने आप को यहां पर खुद से गवर्न करें, यहां पर भी मेरा ही कानून चलना चाहिए, ऐसा असद को लगता था। इसलिए जब टर्की ने अटैक किया कुर्दिश ठिकानों के ऊपर सीरिया में एंटर करके, तो असद कुछ नहीं बोले। और लास्ट में टर्की को तो देखो फायदा हो ही रहा है, सीधा सीधा ही वो बफर जोन क्रिएट कर रहा है। जो सीरिया के कुर्द हैं वो टर्की के कुर्द की मदद नहीं कर सकेंगे, और इस एरिया का इस्तेमाल किया जा सकेगा टर्की के द्वारा सीरियन रिफ्यूजीज को सेटल डाउन करने के लिए। इससे टर्की पर जो बर्डन है वो और ज़्यादा कम होगा। तो कुल मिला के ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन रही, लेकिन सिर्फ कुर्द को छोड़ के। सीरिया के जो कुर्द हैं उन्होंने देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आईएसआईएस को हराने में। उस समय आईएसआईएस का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा था और कोई ऐसी फोर्स दिख नहीं रही थी कि जो आईएसआईएस को हरा दे। लेकिन कुर्दिश फाइटर्स
ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और इनके बहुत से जो सोल्जर्स हैं वो मारे भी गए, लेकिन आज सबने इनको धोखा दे दिया। सीरिया के कुर्द को यूएस ने धोखा दे दिया और असद रजीम तो ये चाहता है हमारा ही रूल चले यहाँ पर भी। रशिया के लिए ये सिर्फ ये प्यादे हैं और टर्की तो इन पे अटैक कर ही रहा है। तो सीरिया के कुर्द को नुकसान हुआ, बाकी सबको फायदा हुआ टर्की की इन्वेजन से। इसके बाद देखो एक बड़ी डायमेंशन इन्वॉल्व है। सीरिया में फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पर। सीरिया में क्या कुछ होगा, सीरिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, अब देखो डिसाइड किया जाता है रशिया के द्वारा। जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं जैसे इराक के प्रीमियर, इजराइल के प्रीमियर, टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन, वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते रहते हैं सीरिया को लेकर। तो अब सीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है रशिया का, क्योंकि यूएस अपनी फोर्सेस को वापस लेकर चला गया है। हालांकि रोल तो देखो पहले ही इंक्रीज हो गया था, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2015 के आसपास जो असद रेजिम था, यानी सीरिया के राष्ट्रपति फिलहाल जो है असद, देखो इनका रूल तो गिरने ही वाला था। मतलब असद रेजिम का रूल बिल्कुल कोलैप्स होने वाला था, क्योंकि यूएस के अलाइज वो सब असद रेजिम के अगेंस्ट थे। आईएसआईएस असद रेजिम के अगेंस्ट, जो कुर्दिश मिलिशियाज हैं ये असद रेजिम के अगेंस्ट। तो उस समय पुतिन ने मदद करनी स्टार्ट की थी असद रेजिम की। इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, असद को लेटेस्ट वेपन्स मुहैया करवाए। उसके बाद असद रेजिम की जो पोजीशन थी वो एकदम से स्ट्रांग हो गई। आज तो देखो समय ऐसा आ गया है कि सिविल वार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सीरिया में, और ज़्यादातर एरिया में असद रेजिम का ही कब्जा है। ये मुमकिन हो पाया किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पुतिन की वजह से। पुतिन अगर मदद ना करते असद की तो आज शायद असद राष्ट्रपति ना होते सीरिया के। तो कुल मिला के पॉइंट ये निकलता है पुतिन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है सीरिया में, क्योंकि देखो टर्की ने जब सीरियन कुर्द के ठिकानों के ऊपर अटैक किया तो कुर्द पुतिन के पास भी गए कि हमारा समझौता करवा दीजिए, किसी प्रकार से आप टर्की को मना कर दीजिए कि वो हमारे ठिकानों के ऊपर अटैक ना करें, या फिर आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन वही बात है कि पुतिन अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट क्या है। और वैसे उनका इंटरेस्ट है क्या? उनका इंटरेस्ट देखो एक ये है कि सीरिया में एक जगह है इदलिब। ये देखो इदलिब पर अभी भी रिबल्स का कब्जा है। कौन से रिबल? प्रो टर्की रिबल्स, मतलब ऐसे रिबल्स जिनको सपोर्ट किया जाता है टर्की के द्वारा। रिबल संगठन का नाम है जाबत अल नुसरा, याद रखने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। अभी देखो असद रजीम जो है वो इस सिटी से रिबल्स को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाने ही वाला था, लेकिन रुक गया, क्योंकि उनको लगता था कि रशिया और टर्की के बीच कोई डील साइन हो सकती है। अब देखो रशिया ने टर्की की हेल्प कर दी है बफर जोन को क्रिएट करने में। ये जो बफर जोन क्रिएट कर रहा है टर्की नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दिश ठिकानों के ऊपर अटैक करके, इस पर रशिया कुछ नहीं बोला। तो अब रशिया टर्की को बोलेगा कि भैया इदलिब को हम रिबल्स से खाली करवाने के लिए ऑपरेशन चलाने वाले हैं, आप कुछ मत कीजिएगा। मतलब इन रिबल्स को आप सपोर्ट करते हो, लेकिन अब हम ऑपरेशन चलाने वाले हैं और जिन रिबल्स को आप सपोर्ट करते हो उनको हम खदेड़ने वाले हैं, इदलिब सिटी को फिर से हासिल करने वाले हैं। आप इस इशू पर कुछ मत बोलिएगा, ना ही रिबल्स को सपोर्ट कीजिएगा। तो टर्की को मजबूरी में आके अब चुप रहना पड़ेगा और इदलिब में ऑपरेशन आसानी से चलाया जा सकेगा रशिया और असद की फोर्सेस के द्वारा। यह भी एक गेम प्लान था रशिया का कि हम टर्की को सपोर्ट करेंगे और टर्की को हमें सपोर्ट करना ही होगा और हमें इदलिब सिटी जो है वो वापस मिल जाएगी। तो ये पूरा गेम प्लान है सीरिया में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।